हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5 करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो एक्सरसाइज 7.5 है उसके अंदर एक अलग टाइप है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या टाइप है, कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, integration of x by x plus 1 into x plus 2 into dx। ये क्वेश्चन हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना होगा। ये विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन के भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, डेनोमिनेटर में जो हमारे दो फैक्टर गिवन हैं, इनकी अगर मल्टीप्लाई करें तो वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, और क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास वहाँ है और उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम। बट हमें यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से इजी रहेगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है ये हमारा एक रेशनल फ्रैक्शन हो, ठीक है ना। और रेशनल फ्रैक्शन यानी पी बाई क्यू फॉर्म, और क्यू जो है वो हमारे को फैक्टर्स में मिलेगा। हो सकता है दोनों लीनियर फैक्टर हो सकता है एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक है, इस तरह से। तो इसको कैसे करते हैं, तो लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारा रेशनल फ्रैक्शन है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, इसको जितने भी फैक्टर हैं उतने ही हमारे को क्या कांस्टेंट नंबर लेने होंगे, अननोन नंबर। जैसे दो फैक्टर हैं तो हमारे पास दो अननोन नंबर होंगे, से a एंड b। तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 और प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी x प्लस 2। अब हमें a और b अननोन वैल्यूज हैं जो वो फाइंड करके यहाँ पुट कर देते हैं, और यहाँ पुट करने के बाद ये जो रेशनल हमारा फ्रैक्शन है इसके स्थान पर ये हमारे इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करते हैं। दोनों तरफ एक साथ हम एलसीएम ले सकते हैं। तो लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 की एलसीएम आया। यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो सेम हैं, दोनों कट हो जाएंगे, 1 आ जाए, 1 की x के साथ मल्टीप्लाई, x इक्वल टू x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 2 बचता है, x प्लस 2 की a के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 की b के साथ मल्टीप्लाई यानी b इंटू एक्स प्लस 1। जब दोनों तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसको इग्नोर यानी छोड़ देते हैं, वैनिश हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेट करते हैं। कैसे इक्वेट करेंगे, या तो एक बार इनके कोफिशिएंट कर लेते हैं, x के कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे तो वहां से इक्वेशंस आएंगी, वहां से अननोन वैल्यू जो है हमारी a b उसमें इक्वेशंस आएंगी और उनको दोनों को सोल्व करेंगे और a और b फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ कंपेयरिंग द coefficient of x and constant। ठीक है, तो यहां देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1, और दूसरी तरफ a की x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a की 2 के साथ। ये तो हमारा x का वेरिएबल बढ़ जाएगा, x वेरिएबल आ जाएगा, यानी इसका जो कोफिशिएंट वो तो a हो जाएगा, वहां से x का कोफिशिएंट b, यानी a यहां से b वहां से, a प्लस b। यहां हमने जो कंपेयर किया वो क्या किया, x के कोफिशिएंट LHS में तो x का कोफिशिएंट कितना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 कोफिशिएंट होगा। वहां ax प्लस 2a bx प्लस b, बट x वाले इकट्ठे लिखते हैं हम तो ax प्लस bx
तो x कॉमन a प्लस बी, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो a प्लस बी। सेकेंड, अगर हम कांस्टेंट इक्वेट करते हैं तो कांस्टेंट तो इसमें है ही नहीं, यानी जीरो, यानी जीरो इधर हो जाएगा LHS में, और RHS में क्या होगा, यहां से 2a और प्लस b की 1 के साथ प्लस b, ये दो इक्वेशन आ गई, यानी a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड। देखो सभी स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस जो हैं लगभग सेम होंगे, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का a माइनस का 2a माइनस a इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू -1, और a इक्वल टू -1 किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इन फर्स्ट a की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो -1 प्लस b इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 + 1 इक्वल टू 2, यानी b हमारा 2 हो जाता है और a -1। ठीक है, ये दोनों अननोन वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अननोन वैल्यू आई है, तो ये जो हमारा रेशनल फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू ये हो गई, तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x + 1 into x + 2 dx। इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, यानी ये a बाई x + 1 अलग से, a की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, -1, तो -1 अपॉन x + 1 और 2 अपॉन x + 2, तो यहाँ -1 यहाँ 2, तो -1 अपॉन x + 1 इंटू dx और प्लस b की वैल्यू तो 2 निकाली हमने, 2 बाई x + 2 इंटू dx। ठीक है, अब ये इजी हो गया क्वेश्चन, अब तो एक ही स्टेप का हो गया, तो माइनस बाहर 1 बाई x + 1, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, देखो यहाँ लीनियर पावर है x की, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा, तो 1 बाई ax + b फॉर्म है, तो डायरेक्ट लॉग में आ जाएगा, तो -1 बाई x वाली फॉर्म होगी, तो log x + 1, ठीक है, और x + 1 का डेरिवेटिव उसके नीचे x + 1 का डेरिवेटिव तो 1 होता है, +2, ये भी हमारा लीनियर है, इसलिए ये भी log ऑफ x + 2 और प्लस c। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखो 2 log x यानी m log n, ये रिजल्ट पढ़े थे हमने, m log n क्या था, log ऑफ n की पावर m, यही था ना, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसको पहले लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसको बाद में लिखते हैं, तो 2 log x + 2, इट मीन log पावर जो है, ये जो आगे आया मल्टीपल जो है पावर में चेंज हो जाएगा, यानी log x + 2 और पावर 2 और माइनस log ऑफ x + 1 और प्लस c। अब log m माइनस log n, ये भी तो था log m माइनस log n, ये ठीक है, वो log n बाई n, ये ठीक है, तो यहां log m माइनस log n, log ऑफ m यानी x + 2 स्क्वायर अपॉन x + 1 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमें रिड्यूस करनी होंगी जो इक्वेशन है, जो हमारे रेशनल फ्रैक्शन है उसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करके वहां से अननोन वैल्यू निकाल के फाइंड आउट करके और उसको 2 या 3 भागों में तोड़ के ब्रेक करके तब हम उनको अलग से सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, यहाँ दोनों पावर जो है लीनियर पॉलिनोमियल की 1 है, ठीक है, किसी में 2 भी आएगी तो किसी में 3 भी आएगी, तो वो टाइप देख लेते हैं हम आगे आगे क्या क्या टाइप आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्वेश्चन सेकंड जो है वो दिया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह इनटू dx। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसके। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी एक्स माइनस a इंटू एक्स प्लस a यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। दोनों लीनियर हो जाते हैं, इसको फिर हम ब्रेक करते हैं यानी a बाई एक्स माइनस 3 और प्लस b बाई एक्स प्लस 3 और दोनों को सोल्व करेंगे। तो जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसे ही करना, ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 3x minus 1 upon x minus 1, x minus 2 और x minus 3 into dx। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखो मेथड तो वही रहेगा। यहाँ जो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर हैं, वो कितने हैं? 3, उसमें 2 था। बस इसका मतलब इसमें एक अननोन वैल्यू और आ जाती है। इसके लिए a, इसके लिए b, इसके लिए c। बस ठीक है, वहां 1 था, यहाँ 3x माइनस 1, वहां x था सॉरी, तो यहाँ 3x माइनस 1 है। तो 3x माइनस 1 को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? रेशनल जो फ्रैक्शन है इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट 3x माइनस 1 अपॉन जो भी गिवन हमारा रेशनल फ्रैक्शन है वो पुट कर लेते हैं, लिख लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल आसान रहेगा। a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 और प्लस c बाई एक्स माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या था? एलसीएम, टेकिंग एलसीएम। जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? सभी आ जाते हैं x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ जब इससे डिवाइड करें तो कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 1। दूसरी तरफ x माइनस 1 से जब हम डिवाइड करते तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की a के साथ मल्टीप्लाई यानी a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 की b के साथ मल्टीप्लाई यानी b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस c यानी x माइनस 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा x माइनस 1 और x माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन c के साथ यानी c इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2, c इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। ये ठीक है, इसको वैनिश कर देते हैं, खत्म हो जाता है ये हमारा। अब देखो फिर हमें यहाँ वैल्यू जो है नॉन वैल्यू a b c वो फाइंड आउट करनी होगी। तो वो भी कैसे करेंगे? वो भी हम इसी फॉर्म से करेंगे यानी कंपेयर करते हैं कांस्टेंट को, कोएफिशिएंट ऑफ x को। ठीक है, क्या क्या बनता है हमारे पास, पहले आरएचएस में देख लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी x स्क्वायर यानी एक और टर्म बढ़ गई हमारे पास और x वाली भी टर्म आएगी और विदाउट x यानी कांस्टेंट टर्म भी आएगी यानी x स्क्वायर भी आएगा, x भी आएगा और कांस्टेंट टर्म भी आएगी। ठीक है, तो इन तीनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर हम देख लें कोई एक दो वैल्यू ऐसे पुट करने से आ जाए तो आसान रहेगा, कंपेयर भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखो अगर हम यहां x की वैल्यू इसको 0 बनाने की कोशिश करें तो x की वैल्यू 2 पुट करें ना। अब यहां 2 पुट कर देते हैं तो ये 0, अब ये भी 0, तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ 2 नहीं है तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से तो b की वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट, बहुत इजी होगा। अब अगर हम x माइनस 3 यानी x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तब ये भी 0, ये भी 0, वहां से c निकल के आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट x को 1 पुट करते हैं तो ये 0, ये 0, यहाँ से a निकल के आएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार की फॉर्म है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इफ x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। अगर 2 पुट करते हैं तो दोनों तरफ 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 2 जा 6 माइनस 1 5। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 1 5। तो 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 यानी ये टर्म तो बिल्कुल 0 होगी, 2 माइनस 2 यानी 0 इंटू समथिंग 0।
यहाँ भी x माइनस वन यानी x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 माइनस वन 1 b इंटू 1 इंटू 2 माइनस 3 क्या होगा -1, ठीक है ना। और वहां जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वो भी वैल्यू 0, तो यही बची टर्म एक। यहाँ से b इंटू 1 यानी 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 इज -1, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज 5 इक्वल टू माइनस b और b इक्वल टू -5, यानी b की वैल्यू -5 आ गई। एक वैल्यू तो आ चुकी है भाई, अननोन वैल्यू आ चुकी है हमारी b की, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं। अगर x को हम 3 पुट कर दें, 3 इफ x इक्वल टू 3 करो तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8 इक्वल टू, यहां 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 0 इंटू समथिंग 0, ये तो खत्म हुआ, ठीक है। यहां भी पुट करते हैं x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 0 इंटू समथिंग 0, ये भी गया। अब 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, यानी 2 इंटू 1 2 2c, यहां वैल्यू पुट की हमने 3 तो ये 0 नहीं है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1, यानी 2 इंटू 1 2 2 इंटू c 2c, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 8 by 2 is 4, यानी सेकेंड अननोन वैल्यू भी आ गई हमारी और फर्स्ट भी आ गई है। अब थर्ड एक वैल्यू और बची अननोन वैल्यू जो कि a है, ठीक है ना। जब हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो b निकल के आया, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो c निकल के आएगा। अब x इक्वल टू 1 भी पुट कर देते हैं क्योंकि 1 यहाँ भी है, यहाँ 1 पुट किया तो ये 0, यहाँ 1 पुट किया तो ये 0, अब ये बच जाएगा एट या इफ x इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट करते हैं 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ 1 पुट करते हैं a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2a, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 1। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है ना, ये तीनों वैल्यू आ गई है। तो अब क्या करना होगा, अब कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे इसको जैसे देखो जो हमारा इंटीग्रेबल रेशनल नंबर था उसने हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया 3 पार्ट में। तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इंटू dx। क्या लिखा हमने लिखा कि ये जो वैल्यू आई इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ये, ठीक है ना। तो a बाई एक्स माइनस 1, a की वैल्यू तो 1 है हमारी, 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx प्लस b बाई एक्स माइनस 2, b की वैल्यू क्या है, b की हमारी -5 अपॉन x माइनस 2 इंटू dx और प्लस c की वैल्यू क्या निकल के आई, c की वैल्यू 4, तो 4 अपॉन x माइनस 3 इंटू dx। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गए हैं। नीचे लीनियर पॉलिनोमियल हमारा, लीनियर तो लॉग में लग जाएगा इसका, तो ये इसका क्या होगा आंसर, लॉग ऑफ x माइनस 1 और ये माइनस बाहर ले लिया -5, 1 बाई एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस 2, ठीक है ना, प्लस ये 4 भी बाहर ले लिया हमने, log x माइनस 3 प्लस c, ये आंसर है, ठीक है ना। अगर आगे भी हम सोल्व करना चाहें, थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहें तो एक स्टेप हो सकता है, कैसे, ये पावर में चला जाएगा, ये भी पावर में चला जाएगा और log m माइनस n log m बाई n, ठीक है, या फिर यहीं भी छोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना, आंसर सेम रहेगा, ठीक है ना, यानी तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं कटेगा यहाँ से। अगर हम करना भी चाहें तो log m प्लस log n ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, log m माइनस n log m बाई n ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा आंसर है, तो इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू dx। क्वेश्चन तो ये भी सेम है, यहां भी हमारे जो फैक्टर हैं डेनोमिनेटर के वो दो हैं, दोनों लीनियर हैं, एक x हुआ तो दूसरा 1 माइनस 2x, प्रोसेस वही रहेगी वही। करते हैं, लेट जो हमारा रेशनल फ्रैक्शन है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर यानी x और प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है, 1 माइनस 2x। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगी। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, x इंटू 1 माइनस 2x, x कट हो जाएगा और 1 माइनस 2x यानी दोनों कट हो जाएंगे ऊपर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x कट होने के बाद 1 माइनस 2x बचता है और इसकी a के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x कैंसिल, b की x के साथ dx। अब ये दोनों तरफ एलसीएम लिया तो एलसीएम वेनिस। ठीक है, अब फिर हमें कंपेयर करना पड़ेगा क्या, देखो यहां जो है ना हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बनती नहीं है, एक इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं a और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2ax और प्लस bx, यानी या तो x है या फिर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का कंपेयर करें क्वेश्चन, ये हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एलएचएस में तो है बट आरएचएस में नहीं है, आरएचएस में नहीं है तो जीरो रख सकते हैं हम। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, और यहाँ x है वहां x नहीं है, इसका मतलब यहाँ हम जीरो लेंगे, जहां जो हमारा वेरिएबल नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो होगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, like power of x, like power of x and constant। ठीक है, यहां हम x स्क्वायर क्या करते हैं, कोफिशिएंट x स्क्वायर का कितना है -1, वहां x स्क्वायर का दूसरी तरफ कितना है नहीं, तो जीरो, उसका तो फायदा नहीं होगा कुछ भी, यहाँ तो अननोन वैल्यू आई नहीं। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे को, तो x का करते हैं, x का इधर तो है नहीं तो जीरो। ठीक है ना, x वाली टर्म है नहीं तो उसका कोएफिशिएंट जीरो होगा, यहाँ x वाली जो टर्म है वो ये है और ये, और तो इसके साथ a की मल्टीप्लाई होगी तो -2a और वहां प्लस b, -2a प्लस b। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ जाती है। अब कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट यहाँ 1 है और दूसरी तरफ कांस्टेंट करें तो a, बस a। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 है, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, इधर 0 है तो -2 into a is 1 plus b, दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आई, -2, इधर आके +2 यानी b की वैल्यू 2। अब a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और b की वैल्यू भी आ गई है, तो यहां पुट कर देते, क्वेश्चन आ जाता है। Therefore integration of 1 minus x square upon x into 1 minus 2x dx, ये रेशनल फ्रैक्शन है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है और a और b की वैल्यू जो अननोन थी वो निकाल ली, तो यहाँ पुट कर देते हैं और इसका जो इंटीग्रेट कर रहे थे हम, इसके स्थान पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो a बाई एक्स, a की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स इंटू dx प्लस सेकेंड b बाई 1 माइनस 2x, तो b क्या था 2 बाई 1 माइनस 2x इंटू dx। ठीक है, यहां से 1 बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस 2 बार 1 बाई 1 माइनस 2x, लीनियर है, पावर 1 है इसलिए ये लोगरिथम में आएगा, यानी log ऑफ 1 माइनस 2x, बट
यहाँ इसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। डेरिवेटिव कितना है इसका, 1 माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस टू एक्स का इज -2 और प्लस सी, 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी log x और माइनस log ऑफ 1 माइनस 2x और प्लस सी, log m माइनस log n यानी log m बाई n, log ऑफ x बाई 1 माइनस 2x और प्लस सी। इस प्रकार से आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, ये टाइप अलग आ गई भाई। यहां देखते हैं हम कि हमारे पास जो दो फैक्टर हैं डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, जो हमारी रेशनल फ्रैक्शन है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर दो फैक्टर तो हैं, बट एक लीनियर है तो दूसरा क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना, तो ये अलग टाइप होगी। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे जूम करेंगे, जैसे अननोन वैल्यू हैं वो कैसे करते हैं हम। तो लेट x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू a बाई जो भी लीनियर वो लिख लेते हैं पहले x माइनस 1, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है b। ठीक है ना, यहां ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वहां दो अननोन वैल्यू आएंगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म में दो अननोन वैल्यू, तो उसको हम लिखते हैं bx, एक तो b आएगा bx प्लस c, दो यानी जो क्यूबिक है ना, अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता है। क्यूबिक बनता है इसका मतलब पावर 3 आ गई, पावर 3 आ गई तो 3 अननोन वैल्यू आ गई। ठीक है, एक तो ये है, ठीक है, और दो इसमें, तो दो इसमें, क्योंकि ये हमारा कंपोजिशन फंक्शन होगा दो लीनियर फॉर्म का। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक जब भी आएगा जिसके नीचे इसका मतलब ऊपर वहां दो अननोन वैल्यू होंगी, तो एक bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो इसको फिर हम एलसीएम देते हैं, स्टेप वही रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 और बस ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये दोनों ठीक है सेम है। अब इससे डिवाइड करते हैं तो 1, यहाँ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस 1 सेम वाला कैंसिल हो जाता है और x स्क्वायर प्लस 1 की a के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 की bx प्लस c के साथ, यानी x माइनस 1 इंटू bx प्लस c। ये क्या वैनिश हो गया। फिर वही करते हैं हम, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट लाइक पावर ऑफ x, यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट, ठीक है, फिर x के कोफिशिएंट, यहाँ x स्क्वायर है, और फिर कांस्टेंट। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट like power of x and constant, और कांस्टेंट का करते हैं। यहां देखो x स्क्वायर का अगर हमें कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वहां क्या होगा देखते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a तो यहां आ जाएगा, x किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू bx क्या होगा bx स्क्वायर, b यहां a यहां, यानी a प्लस b, और दूसरी साइड x स्क्वायर है नहीं तो उसकी वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट तो 0 होगा, नंबर 1 दे देते। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, ले लिया हमने 1, और इधर इसमें x तो है नहीं, x स्क्वायर है, तो उसमें से ढूंढते हैं। x की c के साथ करते हैं तो cx यानी x बन गया, और -1 की bx के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -b,
यानी c माइनस बी, c माइनस बी, और इधर x का कोएफिशिएंट 1, नंबर 2। ठीक है। अब थर्ड है जो कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट का क्या होगा, यहाँ तो कांस्टेंट है नहीं तो 0, एक तरफ तो 0, और इधर कांस्टेंट करते हैं तो a, और -1 की c के साथ करते हैं तो -c, a माइनस सी, ये 0। अब यहां से देखो इनको सोल्व करना हमें। नंबर 3, अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 प्लस 2 वी गेट 1 प्लस 2, यानी इसमें ये ऐड कर दें, b से b कट हो जाएगा, और a प्लस c, यानी a प्लस c इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 1, ये नंबर 4। ठीक है ना। अब हम 3 और 4 को सोल्व कर देते हैं। इसके नीचे रखते हैं a माइनस c इक्वल टू 0। अब इसको ऐड किया हमने, ऐड 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू 1/2 आई है, इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, इन फर्स्ट। a की वैल्यू 1/2 यहां पुट करते हैं तो दूसरी तरफ जाके -1/2, यानी b की वैल्यू -2। ठीक है। अब c की वैल्यू निकालते हैं तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 1/2। ठीक है, c उधर चला जाएगा, उसकी भी वैल्यू 1/2, c की वैल्यू भी 1/2 आ जाती है। ये वैल्यू आ गई हमारी अननोन वैल्यू। ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। Therefore, integration of this implies integration of x by x square plus 1 into x minus 1 into dx equal to first a by x minus 1। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू तो हाफ थी, हाफ अपॉन x minus 1 into dx प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c, b क्या था -1/2, x प्लस c यानी 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है ना। यहाँ वैल्यू पुट की हमने a की, b की और c की, और तो एज इट इज है जो भी है। तो ये आया हमारा 1/2 तो बाहर आ गया, और 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहां से अगर हम इसको सेपरेट करें तो क्या होगा, सेपरेट कर लेते हैं, प्लस -1/2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो -1/2 बाहर ले लेते हैं इसके अंदर, -1/2, तो यहां बचेगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, dx, और प्लस 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हो ना। तो -1/2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, -1/2 बाहर, यानी x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, 1/2 बाहर आ जाता है, और 1/x स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाता है। ठीक है। अब यहां से देखो, ये तो 1/2 और ये लीनियर है तो log में आ जाएगा, log ऑफ x माइनस 1। ठीक है। ये इसका भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, प्लस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन क्या था, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई a किया तो था पीछे, और प्लस c 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो 1/a, a क्या है 1, तो 1/1 1, टेंजेंट इनवर्स x बाई a तो 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स x, और -1/2 ये रहता अभी हमारा यहां से x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx।
ये देखो यहां से 1/2 log of x minus 1 plus 1/2 tangent inverse x, tan inverse x। अब देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करें, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें डिनोमिनेटर को तो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसका 0 यानी 2x आ जाएगा। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x ऊपर मिल जाए तो इसको t पुट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको t पुट कर लेते हैं। पुट क्या, x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करते हैं, यहां से डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x dx इक्वल टू dt, यहां से x dx की वैल्यू क्या आएगी 1/2 dt, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आया हमारा -1/2 और x dx की वैल्यू क्या आई भाई 1/2 dt, और 2 बाहर पहले था तो 2 2 जा 4, ठीक है, dt, और नीचे वाले को तो t पुट किया था, x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट किया है तो ये तो t है, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव किया तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx की वैल्यू 1/2 dt, यानी x dx की वैल्यू 1/2 बाहर आता है तो 1/4 हो जाता है माइनस का, इंटू dt बाई t। अब 1/2 log of x minus 1 plus 1/2 टेंजेंट इनवर्स x और -1/4 log of t, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे, और जो बीच में जो क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो आपने खुद करने होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।